दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर की छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी, वो भी सीबीआई छापेमारी करने पहुंची है। दरअसल आबकारी घोटाले में सीबीआई के छापेमारी। बड़ी खबर, 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही और 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास पर, घर पर छापेमारी की है। आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। बड़ी खबर सुबह सुबह यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि आबकारी घोटाले मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के आवास पर इस वक्त ये छापेमारी चल रही है सीबीआई की और 20 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। बड़ी खबर दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी, 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर, आवास पर यह छापेमारी। विकास चंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, वाकई में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई की छापेमारी, वो भी मनीष सिसोदिया के घर पर। जी, निश्चित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर लगभग 8:45 पर सीबीआई की टीम पहुंची और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम सीबीआई की टीम का स्वागत करते हैं और हम उनको जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे घर से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और ये बदनाम करने और फंसाने की साजिश है। और उसके बाद और जो जानकारी आ रही है कि यही नहीं, मनीष सिसोदिया के साथ साथ 20 अन्य ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और ये रेड जो सीबीआई ने किया है, ये जो आबकारी नीति को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने जो सीबीआई को रिकमेंड किया था, उसी के तहत छापेमारी हो रही है और 20 जगह पर छापेमारी ये चल रही है। इसको लेकर के कहें तो राजनीतिक तापमान गर्म हो गया है। लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर हैं। तो बीजेपी की तरफ से हमला बोलते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा है कि चोर कभी ये नहीं कहता है कि उसने चोरी की है और उसकी गलती है, लेकिन अब छापे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो तड़के 8:45 पर सीबीआई की टीम तो कुछ अब तक मिला, चूंकि कल ही मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहिंग्या मामले पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था और उसके बाद आज ये छापेमारी इस वक्त सीबीआई की चल रही है। चूंकि घंटे भर से ऊपर होने जा रहा है, कुछ अब तक मिला है कुछ ऐसे सबूत या फिर दस्तावेज या कोई ऐसी जानकारी? देखिए, अभी तो लगभग 1 घंटे ही हुए हैं और नॉर्मली जब इस तरह की छापेमारी होती है तो क्या कुछ सबूत मिले, क्या कुछ इकट्ठे हुए, ये सब सीबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि जब तक सीबीआई अपनी जांच मुकम्मल नहीं कर देती है और पूरे सबूत को कोर्ट में वो दाखिल नहीं कर देती है, तो सीबीआई की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, निश्चित तौर पर ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ही सीबीआई का रेड खत्म हो गया, सीबीआई के लोग मनीष सिसोदिया के घर से निकल कर जाएंगे, तो मनीष सिसोदिया की तरफ से जरूर इस पर कुछ न कुछ जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ा मामला है और आज के दिन जन्माष्टमी भी है। हालांकि जब ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए पूरी आबकारी नीति को भेजा था, उस समय ही से ही इस पर बवाला मचा हुआ था और लगातार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली नंबर 1 बनी है, आगे बढ़ी है, उसको रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई केंद्र की तरफ से की जा रही है और सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। यानी सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। लेकिन अभी छापेमारी चल रही है, देखते हैं कि कितने देर तक चलती है और क्या कुछ सीबीआई को हाथ लगता है। दिल्ली डिप्टी सीएम जहां पर छापेमारी चल रही है, अभी अपने आवास पर ही हैं? जी, निश्चित अपने आवास पर ही हैं और जैसा कि उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो सहयोग करेंगे, पूरी जांच में सहयोग करेंगे और अपने घर पे ही हैं। जैसे सीबीआई जब रेड करती है तो उस समय उसके कुछ अपने नियम होते हैं, उनके मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है और मुख्य द्वार के बाहर तो खैर मीडिया है ही है और सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है और अंदर सीबीआई के लोग हैं और मनीष सिसोदिया भी अंदर ही हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया ही निश्चित तौर पर बताएंगे कि कितने लोग आए थे सीबीआई की तरफ से, क्या क्या उनसे सवालात किए गए, कौन कौन से कागज उनके घर से जब्त किए गए, क्या सीबीआई के लोग उनके घर से उठा कर ले गए। सीबीआई की तरफ से तो नहीं बताया जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से ये जरूर बताया जाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन फिलहाल इस वक्त गहमा-गहमी बढ़ गई है। विकास, ये बताइए पूरा मामला दरअसल है क्या? दर्शकों को ये बताइए किस बात को लेकर सीबीआई इस वक्त पहुंची है?
जी देखें, दिल्ली में जो आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बदली थी, शराब नीति जिसे हम कह सकते हैं, और जिसके तहत पूरे दिल्ली में शराब की नई दुकानें खोली गई थी, उस पर आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल ने अब सारे नियम और मनीष सिसोदिया ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपने चहेतों को आबकारी नीति में बदलाव करते हुए शराब की दुकानों और ठेकों का आवंटन कर दिया था। जो व्यक्ति जो आबकारी नीति है उसको ताक पर रखा गया था। मसलन एक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है कि जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है, जो व्यक्ति उसका होलसेलर और स्टॉकिस्ट है, वही व्यक्ति रिटेलर नहीं हो सकता है। लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया, तो इस पे तमाम शिकायतें हुई थी और बीजेपी की तरफ से लगातार, दिल्ली बीजेपी की तरफ से इसे लगातार उठाया जा रहा था। और तब जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे मामले को सीबीआई को भेज दिया कि इस पूरे मामले जो शिकायत मिल रहे हैं सीबीआई की, इस पर जांच कराई जाए। जैसे ही सीबीआई को मामला गया तो आनन फानन में दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को वापस ले लिया, लेकिन सीबीआई के पास ये पूरा मामला जा चुका था, तो सीबीआई उस पर कार्रवाई कर रही थी, अपनी जांच कर रही थी। और आज उसी सिलसिले में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। जी बिल्कुल विकास, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि साफ तौर पर यह है कि दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर इस वक्त सीबीआई की रेड, और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तस्वीरें इस वक्त ट्वीट की हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्नैप है। और कहा जा रहा है कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया के मुख्य आवास पर बल्कि इसके अलावा 20 और ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त सीबीआई की चल रही है। नई आबकारी नीति को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था, जिसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा था, सरकार को बैकफुट पर आना था, अपने नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ गया था। लेकिन ये मामला चूंकि सीबीआई के पास ट्रांसफर हो चुका था, ऐसे में सीबीआई ने आज जन्माष्टमी के मौके पर सुबह सुबह लगभग 8:15 के आसपास मनीष सिसोदिया के आवास पर डेरा डाल दिया है और अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। मनीष सिसोदिया के आवास पर, दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवास पर इस वक्त सीबीआई पहुंची है और 20 ठिकानों पर आवास को लेकर इस वक्त छापा मारा जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने खुद इस छापेमारी की जो कार्रवाई चल रही है सीबीआई की, इसकी जानकारी साझा की। हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोकना नहीं जा सकता है। मनीष सिसोदिया के इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी है। 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है।